ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस का 7th एपिसोड आ चुका है और चलिए फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं और बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें शिजुको के बचपन का सीन दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि शिजुको और टोमोको दोनों ही एक क्लास में हुआ करती थी एलिमेंट्री स्कूल के अंदर। ठीक है, टोमोको काफी ज्यादा पॉपुलर लड़की थी और वही दूसरी ओर शिजुको बिल्कुल उसकी ऑपोजिट थी। टोमोको के साथ मिलके बच्चों का मूड फ्रेश हो जाता था और वही दूसरी ओर शिजुको से कोई बात नहीं करता था क्योंकि वो काफी शाय थी और उसे बात करना ठीक से नहीं आता था। इसी वजह से शिजुको को टोमोको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कैसे उसकी मॉम शिजुको को उसके घर से बाहर निकाल दिया करती थी जब वो अपने नए हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करती थी, जिसकी वजह से यहाँ पे शिजुको के पास कोई जगह जाने के लिए नहीं होती थी। तो वो बेचारी घर के बाहर ही रहती थी, अपना टाइम स्पेंड करती थी और सूरज डूबने तक वो बाहर ही रहती थी। ओके, कुछ समय बाद उसको एक आइडिया आया, वो अपने दोस्तों के घर चले जाया करती थी और वहां पे उसको काफी अच्छा खासा ट्रीटमेंट मिलता था, उसको मील्स दी जाती थी, उसका टाइम स्पेंड हो जाता था और उसकी सारी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाती थी। ठीक है, लेकिन ये चीज भी ज्यादा समय तक नहीं चली। एक बार वो अपनी किसी फ्रेंड के घर गई और उस समय शिजुको की फ्रेंड की मॉम काफी ज्यादा गुस्सा हो गई और वो ये कहने लगी कि उस लड़की के पेरेंट्स उसको सिखा कह रहे हैं, हर दूसरे दिन वो आ जाती है और बस डिनर करती है आके, उसके बाद वहां से चली जाती है, कितनी बेशर्म है। तो उस लड़की की मॉम कहती है कि तुम उसको रोज रोज क्यों बुला लेती हो। तो वो बच्ची कहती है कि मैं तो उसको जानती भी नहीं हूँ और वो मेरी कोई फ्रेंड वगैरह नहीं है। तो ये सारी की सारी बातें सुन के शिजुको इधर से शर्मिंदा होकर चली जाती है। ओके, शिजुको के ज्यादा दोस्त नहीं थे वैसे, असली दोस्त, ठीक है ना, और उसको भी ये सोच के अच्छा ही लग, क्योंकि इस वजह से उसकी सिचुएशन के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। यहाँ पे उसके पास थोड़े ही पैसे होते हैं, ज्यादा पैसे नहीं होते, उसके घर से उसको पैसे भी नहीं मिलते। ठीक है, काइंड ऑफ ये यहाँ पे अकेले ही रहने लग जाती है। जिसके बाद यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है। अब आपको याद होगा शिजुको और ऑटो दोनों के दोनों साथ में थी और तभी यहाँ पे छत वाला जो दरवाजा था वहां पे कोई दरवाजा खटखटाने लग गया था और ये और कोई नहीं बल्कि टोमोको ही थी। यहाँ पे सुमिरो को इन दोनों को कहती है इधर से भागने के लिए और जल्द से जल्द इस बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए, लेकिन जब ये लोग यहाँ पे लिफ्ट के पास आते हैं तो लिफ्ट में भी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। सुमिरो को यहाँ पे आ चुकी होती है और ये लोग स्टेयर से नीचे जाना शुरू करते हैं जब, तो यहाँ पे खिड़की वगैरह में से हर जगह से टोमोको यहाँ पे दरवाजा तोड़ने लग जाती है, भाई खिड़कियां ठोकने लग जाते हैं बुरी तरह से। जब ये लोग नीचे आते हैं तो ये शटर जो कि पहले खुला हुआ था अब बंद हो चुका होता है और इस शटर के बाहर भी टोमोको होती है जो कि खटखटा रही होती है। और भाई इसे खटखटाना नहीं कहेंगे, ठोकना बोलेंगे। ठीक है, जिसके बाद इनके पास और कोई चारा नहीं होता तो सुमिरो को इन दोनों को फिर से उसी रूम में लेके चले जाती है और पूरी तरह से ब्लॉक कर देती है इस रूम को। ठीक है, शिजुको पूछती है कि चल क्या रहा है, बताओगे मुझे। तो सुमिरो को कहती है कि जो लिटिल गर्ल इन रेड है वो हर उस इंसान के ऊपर हमला करती है जो भी उनके लिए दरवाजा खोलता है। अब क्योंकि ऑटो पहले एक बार उसके लिए दरवाजा खोल चुकी है तो इसीलिए उसको टारगेट किया गया। तो यहाँ पे शिजुको को गुस्सा आता है और वो कहती है कि मैं उसके बारे में नहीं पूछ रही हूँ, समझी, तुमने कहा टोमोको है वो, उसका क्या मतलब है। सुमिरो को बताती है कि जो अभी लिटिल गर्ल इन रेड है वो कई सारी क्यूरोसिटीज से मिलकर बनी हुई है। पहले जो क्यूरोसिटी थी वो लोगों को सिर्फ माउंटेन्स पे ले जाती थी, लेकिन जैसे ये स्टोरी आगे बढ़ी तो इनमें से एक गोस्ट ऐसा था जो कि दरवाजा खटखटाने के बाद जो भी दरवाजा खोलता था उसे मार डालता था। उसको मिक्स किया गया शुईगुई की टेल्स के साथ जो कि लोगों को पानी में डुबो के मार दिया करता था, जिस वजह से यहाँ पे बारिश वाला इंसिडेंट ऐड हो गया। ओके, यहाँ पे रेड ने पहले सुमिरो को बताया होता है कि शुईगुई की एक और खास बात है जो कि हम इग्नोर नहीं कर सकते, कि जब शुईगुई किसी इंसान को मार देता है तो वो खुद तो इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन वो इंसान शुईगुई का रूप ले लेता है और फिर एक नए विक्टिम की तलाश करता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से चेन रिएक्शन है। ओके, यानी कि जब टोमोको का सामना शुईगुई के साथ हुआ था तो शुईगुई ने टोमोको को मार दिया था और वो खुद तो यहाँ से चला गया, लेकिन बदले में टोमोको शुईगुई बन गई। ओके, या फिर मैं कहूँ लिटिल गर्ल इन रेड, उसे कह नहीं सकते क्योंकि उसने रेड कपड़े नहीं पहन रखे। ओके, ये बिल्कुल शिचिन इन मिसाकी की तरह है जो कि जापान के अंदर होता है। ये एक ऐसे 7 गोस्ट का स्पिरिट है जो कि हमेशा एक साथ मिलकर काम करते हैं और जब भी ये लोग किसी नए बंदे को मारते हैं तो जो सबसे पुराना वाला होता है वो इस ग्रुप को छोड़ देता है। ओके, तो यार ये सारी की सारी स्टोरीज यहाँ पे मिक्स हो चुकी होती है और ये सुन के शिजुको यही पूछती है कि मुझे साफ सीधे शब्दों में बताओ कि क्या टोमोको जिंदा है या फिर नहीं। तो सुमिरो को कहती है कि नहीं, टोमोको मर चुकी है। ये सुन के यहाँ पे शिजुको शॉक हो जाती है और वही दूसरी ओर ऑटो को भी काफी गुस्सा आता है और वो रोने लग जाती है। वो यहाँ पे सुमिरो के चेस्ट पे मारना शुरू करती है और वो कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज बोलो कि टोमोको जिंदा है, हमें शिजुको की मदद करनी है। तो शिजुको यहाँ पे ऑटो को शांत कर देती है और वो कहती है हे शांत हो जाओ, देखो मेरे को अपने कपड़े चेंज करने हैं क्योंकि मैं रिलैक्स नहीं कर पा रही, तो मैं कपड़े चेंज करती हूँ। तो वो यहाँ पे दरवाजा खोल के उसी रूम में चली जाती है जिस रूम का दरवाजा छत की तरफ खुलता है। तो सुमिरो को यहाँ पे शिजुको को बोलती है कि देखो ध्यान रखना वो दरवाजा मत खोलना। तो शिजुको कहती है कि चिंता मत करो यार, इतनी पागल नहीं हूँ मैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे कपड़े तो चेंज करती है, साथ के साथ वो इस डोर को लॉक कर देती है। वो सोचती है कि फाइनली वो समय आ चुका है जब वो टोमोको को देख सकती है, उससे मिल सकती है, काफी समय हो गया उसे। वो कहती है कि एक समय ऐसा था जब तुमने मेरे लिए दरवाजा खोला था, है कि नहीं टोमोको। तो यहाँ पे हमें फिर से शिजुको के बचपन का सीन दिखाया जाता है। वो बेचारी यहाँ पे ठंड में कांप रही होती है, अकेली होती है, तब यहाँ पे टोमोको उसकी मदद करती है, उसको अपने घर के अंदर लेके आती है, कंबल देती है, साथ के साथ उसको गरम गरम खाना भी देती है, जिसको देख के यहाँ पे शिजुको काफी ज्यादा रोने लग जाती है और काफी खुश भी होती है साथ
के साथ। शिजुको यही कहती है कि तुम दिल की काफी अच्छी इंसान थी, हो सकता है तुम्हारे लिए मैं काफी सारे दोस्तों में से सिर्फ एक हूँ, लेकिन मेरे लिए तुम पूरी दुनिया हो, तुम ही मेरी एक दोस्त हो सिर्फ। तो ऑटो यहाँ पे ये सारी बातें सुन रही होती है और वो कहती है ऐसी बात नहीं है, कैफे के अंदर और भी सारे दोस्त है तुम्हारे। तो शिजुको कहती है हाँ, तो वैसे तुम भी काफी अच्छी हो आराशिनो ऑटो, लेकिन मैं जिंदगी भर से इसी मौके का इंतजार कर रही थी जब मैं टोमोको की मदद कर सकूं, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे वो तैयार होती है इस डोर को ओपन करने के लिए। भले सुमेरे को इस डोर को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जाने से पहले शिजुको शुक्रिया अदा करती है इन दोनों को। और जब वो इस डोर को खोलती है तो हमें दिखाया जाता है कि आगे इस छत के ऊपर एक चेयर रखी होती है। शिजुको जाती है और उस चेयर के ऊपर जाके बैठ जाती है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि पीछे से टोमोको का गोस्ट आ जाता है, जो कि यहाँ पे शिजुको के बाल काटने लग जाता है, क्योंकि वही लास्ट प्रॉमिस था जो कि टोमोको ने किया था शिजुको से, ठीक है। यहाँ पे शिजुको को काफी शांति मिलती है, वो रोने लग जाती है और वो कहती है मैं काफी समय से तुम्हें ढूंढ रही थी और मुझे माफ करना, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाई। यहाँ पे हमें शैडो में दिखाया जाता है कि भाई टोमोको तो पूरी गोस्ट बन चुकी होती है भाई। जब तक सुमिरिको और ऑटो इस छत पे आते हैं तब हमें दिखाया जाता है कि अकेले सिर्फ यहाँ पे शिजुको खड़ी होती है, जिसके हाथ में एक सिजर्स होती है और वो धीरे धीरे करके गायब होने लग जाती है। यहाँ पे एंड में एक मार्कर छूट जाता है और इस मार्कर को देख के ऑटो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि फुटस्टेप्स आने लग जाते हैं और ये फुटस्टेप्स रूम के अंदर जाते हैं। इधर ऑटो रेन का नाम लेके चिल्लाती है और हमें दिखाया जाता है कि रेन नीचे खड़ा हुआ होता है, ओके, और वो यही कहता है कि मेरे ऊपर छोड़ दो ये काम, ठीक है। तो बेसिकली ऑटो समझ जाती है कि रेन अपनी आंखों का इस्तेमाल करने वाला है फिर से, जिस वजह से वो भाग के जाती है रेन के पास। जब वो नीचे आती है इधर तो शिजुको अपने असली रूप में आ चुकी होती है और ऑटो पूछती है कि क्या तुमने अपने आंखों का इस्तेमाल किया। तो रेन कहता है नहीं नहीं, मैंने अपनी आंखों का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने इसका इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे एक मार्कशीट होती है जिसपे 100 मार्क्स होते हैं और ये मार्कशीट ऑटो की होती है, ओके। तो यहाँ पे हमें एक एंशिएंट क्यूरोसिटी के बारे में बताया जाता है, मोसिन अ, ठीक है, जो कि लोगों को माउंटेन्स में ले जाती है। ऐसी कहानियां हैं कि उसकी आंखें, कपड़े और हैट लाल होती है, ठीक है, और एक बच्चे की तरह दिखती है वो क्यूरोसिटी। इसके अलावा एक और चीज है इस क्यूरोसिटी के बारे में जो कि काफी ज्यादा फेमस है। अब तुम बताओ मेरे को, एक बच्ची जिसने रेड कलर के कपड़े पहन रखे जापान के अंदर एक ऐसी क्यूरोसिटी, सबसे पहली चीज तुम्हारे दिमाग में क्या आती है? तो सुमेर को कहती है वो हानाको जो टॉयलेट में रहती है। तो ये क्यूरोसिटी मोसिन अ और हानाको का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और इस क्यूरोसिटी को भगाने के लिए अगर 100 स्कोर का एक टेस्ट शीट दिखाया जाए तो वो क्यूरोसिटी पीछे हट जाती है। ये हानाको को पीछे हटाने का एक अच्छा खासा तरीका है, लेकिन अभी भी शिजुको यहाँ पे सेफ नहीं होती, जिस वजह से ये लोग इसको इस स्टेशन पे लेके आते हैं और ये किसारागी स्टेशन होता है जिसको सुमेरिको भी पहचान जाती है। रेन जाता है एक टिकट लेने के लिए और उस छत पे जो सीजर थी शिजुको के हाथ में, वो सीजर सुमेरिको ने उठा ली होती है और ये अब एक कर्स ऑब्जेक्ट बन चुका होता है। सुमेरिको फाइनली यहाँ पे समझ जाती है कि ये किसारागी स्टेशन ही है और इसे देख के वो काफी ज्यादा खुश होती है कि अर्बन लेजेंड्स में जो स्टेशन काफी ज्यादा पॉपुलर है, जो कि हमारी दुनिया को दूसरी दुनिया से जोड़ता है, वो फाइनली उस स्टेशन पे आ चुकी है। अब यार हमें फिर से उस फांसी के बंदे का सीन दिखाया जाता है जो बोलता है कि क्या बात है, ऐसा लगता है कि तुम बेयरर ऑफ यूथ को लेके आए हो एक टिकट के एक्सचेंज के लिए, क्यों है ना। तो बेयरर ऑफ यूथ आपको पता ही है सुमेरिको बन चुकी है, क्योंकि अब वो छोटा बड़ा हो सकती है, वो भी एक कर्स ऑब्जेक्ट बन चुकी है अब, ओके। लेकिन रेन इस बात से गुस्सा होता है और वो मन में ही कहता है टेलीपैथी के थ्रू कि मैं अपनी किसी दोस्त को एक्सचेंज करने नहीं आया हूँ, समझे। तो वो आदमी माफी मांगता है, लेकिन इस आवाज को सुन के यहाँ पे सुमेरिको काफी ज्यादा परेशान होने लग जाती है, क्योंकि वो एक इंसान है, ओके। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या रेन और ऑटो इंसान नहीं है, तो यार इसी एपिसोड के अंदर हमें पता चलने वाला है, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे इस सीजर के बदले जहाँ पे रेन को जाना होता है वहां की टिकट तो उसे नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ यहाँ से दूर जा सकते हैं। तो रेन ये टिकट ले लेता है अपने लिए नहीं बल्कि लिटिल गर्ल इन रेड के लिए। ऑटो यहाँ पे शिजुको को अपने साथ लेके जाती है और इस स्टेशन की लाइट्स जलना शुरू हो जाती है। बीच में यहाँ पे शिजुको को होश आता है और वो कहती है कि मैं मरी नहीं, लगता है मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। ऑटो बताती है कि देखो 10 मिनट के अंदर ट्रेन आने वाली होगी और ये स्टेशन एक ऐसी क्यूरियोसिटी है जो कि हमें दूसरी दुनिया से कनेक्ट करता है। हमें बस तुम्हें वहां लेके जाना है जिससे कि लिटिल गर्ल इन रेड ट्रेन के अंदर चढ़ जाए और तुम बच जाओ, ओके। ऑटो यहाँ पे शिजुको को बताती है कि जब वो टोमोको के दोस्तों की रिसर्च कर रही थी, उनसे पूछताछ कर रही थी, तब हर इंसान ने यही बोला कि टोमोको हमेशा सिर्फ शिजुको के साथ घूमती रहती थी और उसी के बारे में बात करती रहती थी, उसी के साथ खाती पीती थी। तो ऑटो यही कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम टोमोको के लिए कोई आम दोस्त थी और शायद वो चाहती है कि तुम ऐसे ही जीती रहो। जिसको सुन के यहाँ पे शिजुको रोने लग जाती है और फाइनली ये लोग यहाँ पे आ जाते हैं, ट्रेन भी आ जाती है जिसमें काफी सारे लोग होते हैं, ओके। वही दूसरी ओर हमें सुमेरिको और रेन का सीन दिखाया जाता है। सुमेरिको यही बताती है कि जो विंडो के अंदर आवाज आ रही थी वो काफी अजीब थी, उस लैंग्वेज को मैं समझ ही नहीं पाई। शायद मैं जितना कूल इस स्टेशन को समझ रही थी ये उतना कूल नहीं है। ये ऐसी चीज है जिससे इंसानों को दूर रहना चाहिए और हो सके तो कभी भी इंसानों को इसके बारे में ना पता चले तो वो ही बेहतर है। वही दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है ऑटो ट्रेन के दरवाजे खुलते साथ ही यहाँ पे शिजुको को पकड़
लेती है, जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ लिटिल गर्ल इन रेड का जो स्पिरिट होता है, क्यूरियोसिटी होती है, वो ही आगे जाती है इस ट्रेन के अंदर। रेन बताता है कि जो इम्प्योरिटीज होती है इस दुनिया के अंदर, जो इस दुनिया के लोग नहीं होते, उनको इस दुनिया से बाहर भेजना जरूरी है और ये स्टेशन उसी के काम आता है। वही दूसरी ओर हमें यहाँ पे एक नए कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि इस ट्रेन की आवाज को सुन के काफी ज्यादा खुश होती है और फाइनली सही सलामत ऑटो शिजुको को यहाँ पे लेके आ जाती है, जो कि काइंड ऑफ बेहोश हो चुकी होती है। रेन बताता है कि हम दोनों भाई बहन इसलिए कर्स ऑब्जेक्ट्स को ढूंढ रहे हैं जो कि हमें वहां लेके जा सके जहां हम जाना चाहते हैं, इसलिए हमें जिंदा रहना होगा और क्यूरियोसिटीज को ढूंढते रहना होगा। हम भी दूसरी दुनिया से आए हैं। तो ये सुन के सुमिरी को थोड़ा सीरियस हो जाती है और वो इधर रेन को पकड़ के उसको जकड़ने लग जाती है और कहती है कि बहुत हो गई मस्ती मजाक, समझे? सच बताओ तो पिछले कुछ हफ्ते मेरे लिए काफी ज्यादा कमाल के थे, तो तुम क्या चाहते हो? अकेले मजे करना चाहते हो? मैं भी इंक्लूड होना चाहती हूँ इन सब चीजों में, ठीक है ना? तो उसको तो यार ये सब हल्के में लग रहा होता है। एनीवे, ऑटो यहाँ पे शिजुको को लेके आ चुकी होती है, लेकिन रेन यहाँ से जा चुका होता है। तो ये लोग रेन को ढूंढने के लिए यहाँ से बाहर निकलते हैं क्योंकि शिजुको को रेन का भी शुक्रिया अदा करना होता है। ये लोग तो बाहर चले जाते हैं, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि रेन अंदर ही होता है और उसकी आईज में से खून निकल रहा होता है। अब वो खिड़की में से फिर से आवाज आती है और वो बंदा यही कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहे हो और वैसे भी तुम्हारा तो उस लड़की से खून का रिश्ता भी नहीं है, तुम तो बस एक मॉन्स्टर हो। तो फिर चाहे तुम्हें कोई भी टिकट मिल जाए, तुम कहीं पे भी नहीं जा पाओगे। तुम्हें याद भी है कितने सालों से तुम सोए नहीं हो? याद है कब लास्ट खाना खाया था तुमने? तो यार ये एक ट्विस्ट मिला है हमको। हमें पता चला है कि ऑटो और रेन असली भाई बहन नहीं है। ओके, वो खिड़की में ऐसे आवाज जो आ रही होती है वो यही कहती है कि इससे पहले कि तुम अपनी सिस्टर के लिए कुछ कर पाओ, उससे पहले तुम गायब ही हो जाओगे, समझे? तो रेन कहता है कि फिर चाहे कुछ भी हो जाए, वो लड़की एक खोई हुई बच्ची है और वो घर जाना डिजर्व करती है। उसके जो रिलेटिव्स होंगे उसे ढूंढ रहे होंगे, तो मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा। मैं उसको साबित करके दिखाऊंगा कि वो ऐसी इंसान नहीं है जिसको किसी की जरूरत ना हो। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे ये एक काफी अलग तरीके से टर्न लिए हैं इवेंट्स ने। और भाई मेरा गला मेरे को जुकाम हो रहा है, मेरा गला खराब हो रहा है, लेकिन मैंने बस कर दिया वॉइस ओवर तुम्हारी खातिर। तो यार वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल पे अगर नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।